क्या वाकई कुरान ने औरत को सिर्फ एक खेती करार दिया है? क्या इस्लाम में औरत की हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि उसे एक मिसाल के ज़रिए बयान कर दिया जाए? आखिर वो कौन सी हकीकत है जिसे जाने बगैर लाखों लोग इस आयत को गलत समझ बैठे हैं? और क्या आप जानते हैं कि इसी आयत के अंदर औरत के एहतराम, ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और नस्ल इंसानी के बका का ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कुरान की एक ऐसी आयत का हकीकी मफ़हूम जानेंगे जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज आपकी एक बड़ी गलत फहमी हमेशा के लिए दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो दिलों के राज जानता है, जो हक को हक और बातिल को बातिल वाज़िह फरमा देता है। दरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इंसानियत को इज़्ज़त, अदल, रहमत और एहतराम का दर्स दिया। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी आयत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग सियाक व सबाक से हटाकर पेश करते हैं। बाज़ लोग इस आयत को इस्लाम पर एतराज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाज़ मुसलमान भी इसका सही मफ़हूम नहीं जानते। यही वजह है कि इस आयत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। ये आयत सुनते ही बाज़ लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर अल्लाह ताला ने औरत को खेती क्यों कहा? क्या इस मिसाल से औरत की इज्जत कम होती है? क्या इस्लाम औरत को मर्द से कमतर समझता है? अगर ऐसा नहीं तो फिर इस मिसाल का हकीकी मतलब क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुरान मजीद की ज़बान इंतहाई बलीग़ और हिकमत से भरपूर है। कुरान मिसालें देकर गहरी बातों को आसान अंदाज में समझाता है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की मिसाल देता है तो उसका मकसद उसकी तौहीन नहीं बल्कि उसकी हकीकत और मकसद को वाज़ेह करना होता है। ज़रा गौर कीजिए, एक किसान अपनी खेती से कितनी मोहब्बत करता है। वो उसकी हिफाजत करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसे नुकसान से बचाता है, उसकी नशोनुमा का ख्याल रखता है और उससे मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता करता है। खेती सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती बल्कि आने वाली नस्लों की ग़िज़ा और बका का ज़रिया होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की एक अहम हकीकत बयान फरमाई। जिस तरह खेती से पैदावार हासिल होती है, इसी तरह औरत अल्लाह के हुक्म से नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने का ज़रिया बनती है। इस मिसाल का ताल्लुक़ औलाद और नस्ल के तसलसल से है, ना कि औरत की कदर व कीमत से। अगर इस्लाम औरत की इज़्ज़त कम करना चाहता तो कुरान बार बार औरत के हकूक़ और एहतराम की बात ना करता। कुरान ने बेटी को रहमत करार दिया, माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई, बहन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी गई और बीवी को सुकून, मोहब्बत और रहमत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जन्नत से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। गौर करें, यहाँ औरत को सुकून, मोहब्बत और रहमत का सरचश्मा कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी औरतों के साथ सख्ती का रवैया अख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा हुस्न सलूक की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। नाजरीन, इस्लाम से पहले अरब माशरे में औरत की क्या हालत थी? बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था और उन्हें एक बोझ समझा जाता था। लेकिन इस्लाम आया तो औरत को इज्जत मिली, उसके हकूक़ मुकर्रर हुए, उसकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत का हुक्म दिया गया। यही वजह है कि जब हम कुरान की इस आयत को पूरे दीन इस्लाम की तालीमात के साथ देखते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि इस मिसाल का मकसद औरत की तौहीन नहीं बल्कि अज़दवाजी ज़िंदगी की एक अहम हकीकत को बयान करना है। अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग सिर्फ एक आयत का तर्जुमा पढ़कर पूरे इस्लाम पर एतराज़ शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कुरान ने औरत के बारे में और क्या फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ कैसा सलूक किया और
इस्लामी तालीमात ने औरत को कौन सा मुकाम अता किया? हकीकत यह है कि इस्लाम मर्द और औरत दोनों को अल्लाह की मखलूक और एक दूसरे का लिबास करार देता है। कुरान फरमाता है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। लिबास इंसान को छुपाता है, हिफाजत करता है, इज्जत देता है और उसकी जीनत बनता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल शायद ही कोई हो। एक और अहम बात यह है कि इस्लाम में शादी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत, वफादारी, जिम्मेदारी, कुर्बानी और रहमत का रिश्ता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी हैं, दुश्मन नहीं, एक दूसरे की कमज़ोरियों को छुपाने वाले हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ देने वाले नहीं। जब कुरान औरत को खेती की मिसाल देता है तो दरअसल ख़ानदान, औलाद और नस्ल इंसानी के तसलसल की तरफ इशारा करता है। इस मिसाल का असल मकसद ख़ानदान की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि मजबूत ख़ानदान ही मजबूत मुआशरे की बुनियाद बनता है। नाज़रीन, आज के दौर में सोशल मीडिया पर आधी अधूरी मालूमात बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। इसी वजह से बहुत से नौजवान कुरान की बाज़ आयात के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान को समझने के लिए उसका मुकम्मल सियाक़ व सबक़, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुफस्सिरीन कराम की तशरीहात को भी देखना ज़रूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत को कभी कमतर नहीं समझा, बल्कि उसे वो इज़्ज़त दी जो उससे पहले दुनिया के बहुत से माशरों में मौजूद नहीं थी। आज भी अगर मुसलमान हकीकी इस्लामी तालीमात पर अमल करें तो घरों में मोहब्बत पैदा हो, ख़ानदान मजबूत हों और औरतों के हकूक़ महफूज हों। इस्लाम जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देता, बल्कि अदल, मोहब्बत और एहतराम का हुक्म देता है। लिहाजा तुम्हारी औरतें तुम्हारी केतियाँ हैं का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि औरत की कोई हैसियत नहीं, बल्कि इसका हकीकी मफ़हूम नस्ल इंसानी की बका, ख़ानदान निज़ाम की मजबूती और अज़दवाजी ताल्लुक़ की हिकमत को बयान करना है। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गलत फ़हमियों से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो हक़ को पहचान कर उस पर अमल करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इल्मी और ईमान अफरोज़ मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।